नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। यूथ एजेंडा में आज हम बात करेंगे आशा भोसले की, जिनका आज जन्मदिन है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को मशहूर पार्श्व गायिका और लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री के रूप में हुई। आशा जी ने फिल्म और गैर फिल्मी जगत के लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज़्यादा गाना गाए हैं। महान भारतीय गायिका आशा भोसले का नाम दुनिया में संगीत की 20 शीर्ष हस्तियों में शामिल किया गया है। CNN के जरिए तैयार पिछले 50 सालों के संगीत की शीर्ष हस्तियों की सूची में आशा भोसले का नाम आता है। गायन की विविधता से आशा ने अपने कैरियर के 6 दशकों में ऊंचाई हासिल की। बड़ी बहन लता मंगेशकर की छत्रछाया में आशा जी ने पार्श्व गायन आरंभ किया। 1957 में दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म के मांग के साथ तुम्हारी गीत से आशा जी ने लोकप्रियता हासिल की। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आशा भोसले का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। आशा भोसले का जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ था। आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफ़ी छोटी उम्र में ही आशा जी को दे दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मरणोपरांत आशा भोसले जी का परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। आशा जी की बहनें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर गायिका हैं। आशा भोसले जी की अन्य 2 सहोदर बहन मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत निर्देशक हैं। आशा जी किनारों वाली सफ़ेद चमकदार साड़ी व गले में मोतियों का हार पहनती हैं। बॉलीवुड का सबसे चमकीला सितारा आशा भोसले पार्श्व गायन की मल्लिका हैं। आशा जी के द्वारा 12,000 से अधिक गीत गाए गए हैं। 1943 में आशा भोसले जी ने अपनी पहली फिल्म माझा बाल में गीत गाया। यह गीत चला चला नौ वाला दत्ता दवाजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए हैं। फिल्म संगीत, पॉप, गज़ल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित। उन्होंने 14 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं, जैसे मराठी, असमिया, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जाइच, नेपाली, मलय और मलयालम आदि में। वैवाहिक जीवन। आशा भोसले जी ने 16 वर्ष की उम्र में अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपतराव भोसले के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। गणपतराव लता जी के निजी सचिव थे। यह विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु के साथ लौट आए। 1980 ईस्वी में आशा जी ने राहुल देव बर्मन से विवाह किया। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेडर रोड क्षेत्र में प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित। आशा भोसले जी के 3 बच्चे हैं।
साथ ही इनके 5 पौत्र भी हैं। इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया। आशा जी की बेटी वर्षा है जो हेमंत से छोटी है। वर्षा ने द संडे ऑब्जर्वर और रेडिफ के लिए कॉलम लिखने का काम किया। आशा जी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले हैं। आनंद ने व्यापार और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले ही आशा के करियर की इन दिनों देखभाल कर रहे हैं। हेमंत भोसले की सबसे बड़े पुत्र चैतन्य चिंटू बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। अनिका भोसले हेमंत भोसले की पुत्री सफल फोटोग्राफर के रूप में कार्य कर रही है। जीवन के संघर्ष। एक समय जब प्रसिद्ध गायिका यथा गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का ज़माना था, चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व था। आशा जी गाना चाहती थी पर इन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए ही गा पाती थी। 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए। इनके गीतों के संगीतकार AR कुरैशी, अल्लाह रखा खान, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद थे, जो काफ़ी असफल रहे। 1952 ईस्वी में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संग दिल, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन थे, ने प्रसिद्धि दिलाई। परिणाम स्वरूप विमल राय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता के लिए दिया। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म बूट पॉलिश के लिए अनुबंधित किया, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि आशा जी को दिलाई। OP नैयर ने आशा जी को बहुत बड़ा अवसर CID के गीत गाने के लिए दिया। इस प्रकार 1957 की फिल्म नया दौर, BR चोपड़ा ने नैयर साहब के संगीतकार के रूप में आशा जी को BR चोपड़ा से पहली सफलता प्राप्त हुई। इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने भी आशा जी को मौका दिया। 1966 ईस्वी में संगीतकार RD बर्मन की सफलतम फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने RD बर्मन के साथ काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। 1960 से 70 के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलेन की आवाज़ बनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलेन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी, ताकि गाने को अच्छी तरह से समझ सकें और अच्छी तरह नृत्य उस गाने पर कर सकें। संगीत में प्रशंसा। संगीतकार OP नैयर की साझेदारी ने आशा भोसले जी को एक खास पहचान दिलाया। कई लोगों ने इनकी आपसी संबंध को प्रेम संबंध मान लिया। नैयर जी पहली बार 1952 में आशा जी से एक गीत छम छमा छम छम के संगीत रिकॉर्डिंग के समय मिले। पहली बार इन्होंने फिल्म मांगू के लिए आशा जी को बुलाया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका फिल्म CID में आशा जी को दिया। इस प्रकार नया दौर की सफलता ने इन दोनों की प्रसिद्धि को बढ़ाया। 1959 के बाद भावनात्मक और व्यावसायिक तौर पर आशा जी नैयर के साथ जुड़ी रही। OP नैयर और आशा भोसले की यादगार फिल्में यथा मधुबाला पर फिल्मांकित गीत, आइए मेहरबां और मुमताज़ पर फिल्मांकित गीत, ये हैं रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा, मेरे सनम 1965 आदि हैं। OP नैयर ने कई हिट गीतों को आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया था। नया दौर 1957, तुम सा नहीं देखा 1957, हावड़ा ब्रिज 1958 और एक मुसाफिर एक हसीना 1962, कश्मीर की कली 1964 आदि इनकी साझेदारी की कुछ प्रसिद्ध गीत। आओ हुजूर तुमको, जाइए आप कहाँ जाएंगे आदि हैं। OP नैयर की मोहम्मद रफ़ी एवं आशा जी के साथ युगल गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके द्वारा कुछ प्रमुख युगल गीतें उड़े जब जुल्फ़ तेरी, नया मैं प्यार का राही हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना, दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में आदि। 5 अगस्त 1972 को दोनों में अलगाव हो गया। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से दोनों में अलगाव हुआ। आशा जी और हेलेन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब तो आजा, वो हसीना, जुल्फ़ों वाली और ये मेरा दिल शामिल हैं। मैं उमराव जाऊन की इजाज़त
में पारंपरिक गज़ल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया था तथा अपनी गायन प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्हें उपरोक्त दोनों फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला। आशा जी 1990 तक लगातार गाती रहीं। 1995 की हिट फिल्म रंगीला से एक बार पुनः अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया और 2005 में 72 वर्षीय आशा जी ने तमिल फिल्म चंद्रमुखी और पॉप संगीत लक्की लिप्स सलमान खान अभिनीत के लिए गाया, जो चार्टर बस्टर में प्रसिद्ध रहा। अक्टूबर 2004 द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोसले द क्वीन ऑफ बॉलीवुड आशा जी के द्वारा गाए गीतों का एल्बम 1966-2003 रिलीज़ किया गया। मराठी संगीत। लता मंगेशकर के साथ आशा जी मराठी संगीत की सिरमौर रही हैं, क्योंकि मराठी उनकी मातृभाषा है। आशा जी मराठी भाषा के अनेक गीतें गा चुकी हैं, जिनमें प्रसिद्ध कवियों की कविता हैं जो भावगीत के रूप में प्रसिद्ध हैं, तथा प्रसिद्ध एल्बम ऋतु हिरावा जो